हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए आज रात एक और बार परमेश्वर के चरणों में आएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आपके चरणों में आने के लिए। परमेश्वर, आपने सहायता की है, मदद की है, अनुग्रह और आशीष किए। प्यारे पिता, धन्यवाद परमेश्वर। हर एक को छूइए, आशीष अनुग्रह करिए, कृपा और दया करिए परमेश्वर। सारे प्रकार की परेशानी, कष्ट और दुख और तकलीफ को दूर करिए परमेश्वर। छू लीजिए परमेश्वर, चंगाई छुटकारा दीजिए, अनुग्रह और आशीष दीजिए। सारे अंधकार की ताकतें, विरोध की बातें सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, सहायता करिए पिता, एक को छू लीजिए, आशीष करिए, अनुग्रह करिए परमेश्वर। असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर, तरस करने वाला परमेश्वर, दया करिए परमेश्वर। एक को छू लीजिए पिता, आशीष करिए पिता। जितने बीमार हैं उन्हें चंगा कर परमेश्वर। जो रोग में है परमेश्वर उन्हें चंगा कर। जो भी बीमारी में, जो भी कष्ट में, क्लेश में चंगाई दे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन में चिंतित है, अपने जीवन में निराशा में, अपने जीवन में दुख में, तकलीफ में, कष्ट में, जो काफ़ी परेशान है परमेश्वर। कई लोग परमेश्वर अपने जीवन में असफलता के कारण और दुखी है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि आज एक नई आशीष और अनुग्रह और नई ब्लेसिंग हर एक के जीवन में दे परमेश्वर। खास करके हम प्रार्थना करते हैं उस परिवार के लिए जिस परिवार में संतान नहीं है, बच्चा नहीं है परमेश्वर। उस परिवार को बच्चा दे परमेश्वर, संतान दे परमेश्वर। डॉक्टर से इलाज कर रहे हैं, दवा खा रहे हैं, लेकिन प्रभु वो ठीक नहीं हो रहा है परमेश्वर। लेकिन आज रात परमेश्वर प्रार्थना सुनने के द्वारा उनके जीवन में परमेश्वर आप काम कर परमेश्वर, आशीष कर परमेश्वर। वो बहन का, उस भाई का सारा निंदा को, सारा वो हालेलुया निंदा को, क्लेश को दूर कर परमेश्वर। खास करके परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु। जो भाई लोग को जॉब नहीं है, जो लोग को काम नहीं है परमेश्वर, जो लोग को रोजगार नहीं है परमेश्वर, उन लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। नई रास्ता खोल परमेश्वर, नई द्वार खोल परमेश्वर, नई कार्य कर परमेश्वर। जॉब के लिए जहाँ भी जो लोग अप्लाई करते हैं, जो भी जॉब के लिए जहाँ जाते हैं परमेश्वर, उनको जॉब मिलने के लिए, नौकरी मिलने के लिए, सर्विस मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उसके लिए जो भी इंटरव्यू एग्ज़ाम आते हैं परमेश्वर, सब पास होने के लिए मदद करिए परमेश्वर। खास करके प्रभु हम प्रार्थना और दुआ करते हैं परमेश्वर। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो परमेश्वर काम करते हैं लेकिन वो हमेशा बीमार रहते हैं, जिसके कारण वो काम नहीं कर पाते परमेश्वर। ऐसे भाई लोग को हर एक प्रकार की वो परमेश्वर बीमारी से, क्लेश से चंगाई दे। बहुत सारे जवान भाई लोग हैं परमेश्वर जिनको पैर में, घुटने में दर्द रहता है, परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं। उन सभी लोग के लिए हम दुआ करते हैं परमेश्वर कि लोग के जीवन में पूर्ण रूप से चंगाई और छुटकारा दे, आशीष दे, अनुग्रह दे परमेश्वर। पूरी रीति से छू ले और चंगा कर, और लोग के जीवन में नई शांति, नई अनुग्रह और नई आनंद दे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग परमेश्वर कर्ज में डूबे हुए हैं, बहुत सारे हालेलुया वो परमेश्वर लोन में फंसे हुए हैं परमेश्वर, और लड़ाई झगड़ा है, इसकी वजह से चिंता है, फिक्र है परमेश्वर। आज बड़े काम कर परमेश्वर। आज रात सभी लोग को हर एक प्रकार के कर्ज से और हर एक प्रकार के वो हालेलुया लोन से परमेश्वर छुटकारा दे परमेश्वर। अपनी आशीष, अपनी अनुग्रह दे परमेश्वर। लोग की कमाई में, लोग को रोजगार में, लोग को खेत बाड़ी में आशीष दे, अनुग्रह दे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं लोग के जीवन में आशीष कर, अनुग्रह कर परमेश्वर, और तमाम सारे परेशानियां, तमाम सारे दिक्कतें, तमाम सारे बाधाएं को दूर कर परमेश्वर। आज रात प्रार्थना सुनने वाला हर एक परिवार अपने जीवन में तेरे आशीष को, अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए प्रभु सहायता कर। लोग को विश्वास में, प्रार्थना में और वचन में बढ़ा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं लोग विश्वास में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, दुआ में बढ़े। लोग को प्रार्थना करने के समय नींद आता है, लोग को वचन पढ़ने के समय नींद आता है। इन सारे प्रकार की बाधाओं से परमेश्वर, रुकावट से दूर कर परमेश्वर। लोग पूर्ण रूप से विश्वास करके प्रार्थना और वचन में और भय भक्ति में लोग जीवन बिताने के लिए पवित्र आत्मा लोगों को सहायता और मदद कर परमेश्वर। आशीष और अनुग्रह कर परमेश्वर। तमाम सारे विरोधों को परमेश्वर दूर कर। बहुत सारे बच्चे इन दिनों में बीमार है परमेश्वर, बहुत सारे बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट है परमेश्वर। उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जो आईसीयू में है परमेश्वर, अलग अलग प्रकार का बीमार में है परमेश्वर, उन्हें छू ले परमेश्वर, चंगा कर परमेश्वर, चंगाई और छुटकारा दे परमेश्वर। आज रात परमेश्वर आपकी आशीष हर एक लोग को जीवन में मिलने पाए परमेश्वर। हर एक लोग के जीवन में तेरी अनुग्रह मिलने पाए परमेश्वर।
हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थना करते सारा चिंता, सारा क्लेश, सारा कष्ट, दुख को परमेश्वर दूर कर तेरे हाथों में सौंपते हैं। आशीष दुआ आपसे मांगते, प्रार्थना और विनती सुना और आपने उत्तर दिया। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और परमेश्वर का हम वचन देखते हैं जो है तो प्रकाशित वाक्य उसका 3:20 में लिखा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूँगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि उससे पहले हम वो वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि जो अगर तुम्हारा टेढ़ा स्वभाव है, तुम्हारा चाल चलन सही करके अगर तुम हालेलुया मुझे ऊपर विश्वास करके प्रार्थना करेगो तो मैं तुम्हारा जीवन में काम करूँगा। वही तो यहाँ पर लिखा है कि देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। मेरे प्रियो, हम बंद कमरा में पड़े हुए हैं, हम और कह रहे हैं कि हम बीमार हैं, हमें कोई बचाए, हमें कोई चंगाई दे। हम एक गड्ढे में पड़े हुए और कह रहे हैं हमें कोई निकाले और हम कैसे बाहर आए। तो आज हम आपको बताने के लिए चाहता हूँ कि हमारे जीवन में एक परमेश्वर है, वो प्रभु है, वो खड़ा है, वो द्वार पे खड़ा है। वो कह रहा है कि तुम्हें समस्या से, तुम्हारी परेशानियों से, तुम्हारी चिंताओं से, तुम्हारे फिक्रों से, जो तुम्हारा परिवार में क्लेश है, जो तुम्हारा परिवार में संकट है, जो तुम्हारा परिवार में विरोध है, जो तुम्हारा परिवार में अंधकार की ताकतें हैं, उन सब से देख मैं छुड़ाने के लिए द्वार पर खड़ा हूँ। क्योंकि मैं केवल तुम्हें छुटकारा ही नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, भोजन करूँगा। भोजन करने का मतलब होता है कि हमारे साथ वो परमेश्वर संगति करेंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमारे संग रहेंगे, हमारे संग। जैसा मत्ती हालेलुया 28 का आखिरी आयत में लिखा है, मैं जगत का अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर एक दिन नहीं, परमेश्वर हमारा 2 दिन नहीं, परमेश्वर हमारा 3 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, बल्कि हर पल वो हमारे साथ रहने वाला है, आपके साथ रहने वाला है। केवल आपके और हमारे साथ नहीं है, हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदारों के साथ रहने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर अद्भुत करने वाला प्रभु है। इसलिए आप विश्वास करके आप वचन पे बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, आराधना बढ़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है मैं द्वार पे खटखटा रहा हूँ। मेरे प्रियो, आज जितना आप चंगाई खोज रहे उससे ज़्यादा यीशु आपको चंगा देना चाहता है, आपको छुटकारा देना चाहता है, आपके जीवन में काम करना चाहता है, आपको वो आप बातचीत करना चाहता है, आपको वो उठाना चाहता है, आपको वो परिवर्तन करना चाहता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपको बुरी आदतों से छुड़ाना चाहता है, आपका क्रोध से, आपका गुस्सा से वो छुड़ाना चाहता है, आपका टेढ़ा स्वभाव से वो बचाने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर तो कह रहा है, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। इसलिए तुम द्वार खोलेगा तो मैं तुम्हारे अंदर आएगा, तुम्हारा भीतर आएगा। आज हमारा मन का दिल खोल के, हृदय खोल के आज यीशु को अपने जीवन में बुलाए। परमेश्वर हमारा हर एक कार्यों में हमें आशीष दे, अनुग्रह देंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर